किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एच एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के फ्रेंड्स फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं जिनका नाम है एच एंटोनियो कोस्टा। ये आपने याद रखना है। एंटोनियो कोस्टा जो कि सोशलिस्ट पार्टी से हैं, एक बार फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है पुर्तगाल की। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लिस्बन। करेंसी है पुर्तगाल की यूरो। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो न कि नए बने हैं, नाम है एच एंटोनियो कोस्टा। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। ये आपने याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो महान फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल देश के हैं। और भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाल का रहने वाला था। और आपको पता होना चाहिए जो टैग्स नदी है, ये पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी का नाम है। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो पुर्तगाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है एच एंटोनियो कोस्टा। और मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में भी बता दिया। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ब्रिटेन। शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश। लोटे शेरिंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आंसर है भूटान। हुन सेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कंबोडिया। और मैनुअल मोरेरो क्रूज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्यूबा के। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, GAV रेड्डी। GAV रेड्डी जो हैं ये रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये आपने याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। और GAV रेड्डी जो है इन्होंने जनरल KJS ढिल्लो का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है रक्षा खुफिया एजेंसी की। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो है समय से पहले सेवा। और महानिदेशक नए बन गए हैं जनरल GAV रेड्डी। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन की टाइप थी नियुक्ति। तो मैं आपको टॉप 5 जो पिछले प्रमुख और उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं ये बने हैं R हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं रवनीत सिंह। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संदीप सिंह। और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड, जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 30%। 30% टैक्स लगाने की घोषणा करी गई है बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाए जाने का ऐलान किया है। और फ्रेंड, जो हमारी बजट वाली वीडियो है डिटेल वाली, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो आप, कल की आ चुकी है, तो उसे भी आप जरूर देखना। अब फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि एक आभासी है और दिखाई नहीं देता, ना ही आप इसे छू सकते हो, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है फ्रेंड्स ये थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी योगेश कुमार जोशी का स्थान लेंगे, ये आपने याद रखना है।
अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया कि जो थल सेना का उत्तरी कमान है, इसके नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। और आपको ये भी पता होना चाहिए फिर जो थल सेना का जो उत्तरी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ठीक है, अब भारतीय सेना के जितने भी कमान हैं उनके मुख्यालय और उनके जो कमांडिंग इन चीफ हैं वो आपको बता देता हूँ। सेंट्रल कमांड की अगर हम बात करें भारतीय सेना की फ्रेंड, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और लेफ्टिनेंट जनरल जोगेंद्र डिमरिक इस कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी कमान की, इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और वर्तमान कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता कार्यरत हैं। उत्तरी कमान की अगर हम बात करें, मुख्यालय है उधमपुर में जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और उपेंद्र द्विवेदी कार्यरत हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन भी था, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें दक्षिणी कमान की, दक्षिणी कमान का मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र में। और वर्तमान में इस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर हैं, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मंथली ई बुक होती है, जैसे कि पिछला महीना जो गया है जनवरी 2022 का, उसका मंथली ई बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। पूरे महीने की फ्रेंड्स आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किरण जॉर्ज। किरण जॉर्ज ने फ्रेंड्स बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजवत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें महिला वर्ग में, उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ओडिशा कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जो ओडिशा ओपन 2022 है, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 में आपको बैडमिंटन से जुड़े जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नाम है किदाम्बी श्रीकांत। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोटा ने। BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रकाश पादुकोण। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची ने। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने फ्रेंड्स नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए AP सेवा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए AP सेवा पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया है। यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा और जनता को बिना किसी परेशानी को उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। और इस पोर्टल की सहायता से आवेदनों की अपडेट SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ये आपने याद रखना है। मैं आपको पिछले टॉप 5 ऐप और पोर्टल का रिवीजन करवा देता हूँ। लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है लोकसभा सचिवालय ने। शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है? बनवारी लाल पुरोहित ने। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौता किया है सौर ऊर्जा में परियोजना के वित्त पोषण के लिए SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने। सौर ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ समझौते से एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सूर्य शक्ति शेल लॉन्च किया है।
सूर्य शक्ति सेल टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत भर से सौर परियोजनाओं के लिए सभी ऋण आवेदनों को संसाधित करेगा, जिसकी अधिकतम क्षमता 1 मेगावाट तक होगी। और फ्रेंड्स, हम पिछले टॉप 5 कंपनियों के समझौते रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना किस कंपनी से 84 नाम का एंटी टैंक सिंगल शॉट वेपन खरीदने पर समझौता किया है? आंसर है स्वीडन की साब कंपनी के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने उन्नत हल्की हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश के सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया है? दक्षिण कोरिया। सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? आंसर है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा कर दी है। यह फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जॉइंट्स के नाम से जानी जाएगी। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक डॉक्टर संजीव गोयनका हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स के बाद मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 2 फरवरी को फ्रेंड्स विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है और पहली बार 1997 में आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थीम की, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो 2022 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। इंग्लिश में बोलेंगे वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। पिछले टॉप 5 दिवस हम रिवाइज कर लेते हैं। विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 मनाया गया है 30 जनवरी को। और थीम फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, साथ साथ में आप रीड कर सकते हो। विश्व कुष्ठ दिवस 2022 मनाया गया है 30 जनवरी को। डाटा गोपनीयता दिवस 2022 मनाया गया है 28 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, और इसके बाद है आपके सभी के लिए रिवीजन कल वाले क्वेश्चंस का। सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा, और राजनाथ सिंह ने इनको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के तहत दिग्गजों और सैन्य कर्मियों की सेवाओं के लिए दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेवाएं शुरू की हैं। सेहत योजना स्टे होम OPD एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है, जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो ये है कि आज वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से रिवीजन के। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, एच.ई. एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है G.A.V. रेड्डी। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? आंसर है 30%। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है किरण जॉर्ज ने। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। SBI ने सौर ऊर्जा परियोजना में वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या होगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 2 फरवरी को।
अगला क्वेश्चन रिवीजन का, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? आंसर है रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? आंसर है पश्चिम बंगाल। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? आंसर है पुर्तगाल का। भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? आंसर है 6 से 14 वर्ष। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आंसर है 1971 में। भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? सती प्रथा। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? आंसर है राजगृह। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? आंसर है क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? आंसर है भूकंप केंद्र। आखिरी क्वेश्चन जीके का, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? आंसर है 42वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है, वो ये है कि पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन, मतलब अगर आज 3 फरवरी है तो ठीक 1 महीने पहले यानी 3 जनवरी का करंट अफेयर मैं आपको अब रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लग रहा है पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन करने का, आपने मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है, ताकि फ्रेंड्स मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकूं आप सबके लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? आंसर है चीन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? 126। वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 1 जनवरी को। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? रोल्स रॉयस ने। किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची। भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? आंसर है मध्य प्रदेश के मऊ में। वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किशोर यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? आंसर है भारत। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE देश में। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ismytrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है विजय राज और वरुण शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर भी रिवाइज करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ चुका है फ्रेंड्स, वो ये है कि कल वाले प्रश्नों का टेस्ट, और साथ में आपको आंसर्स भी रिवाइज करवा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि आपको कल वाले क्वेश्चंस के आंसर और अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, पिछले महीने की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट। और आपने जो अपना आंसर देना है फ्रेंड्स इकट्ठे लिख के देना है, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, ठीक है, इकट्ठे लिखना है। और वीडियो कैसी लगी लास्ट में ये भी जरूर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, सही आंसर इसका ऑप्शन ए शियोमारा कास्त्रो। संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? आंसर है निर्मला सीतारमण। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके द्वारा संसद में पेश किया गया है?
आंसर है निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? आंसर है उन्नति हुडा। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 46वां। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ओमान की जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है नई दिल्ली। आखिरी क्वेश्चन टेस्ट का, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 30 जनवरी 2022 को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए इस वीडियो में फुल डिटेल में। उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, उसके बाद एक स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया, उसके बाद पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर भी रिवाइज करवाया, और उसके बाद कल वाले क्वेश्चन का मैंने टेस्ट लिया आपसे, और लास्ट में उनके आंसर्स भी रिवाइज करवा दिए। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको कम टाइम में सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट देने की कोशिश करी है। मतलब फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में कम टाइम में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करवाए हैं और पढ़ाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, ये लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए फ्रेंड्स, मैंने जो पूरे महीने का करंट अफेयर का रिवीजन होता है फ्रेंड्स, उसके नोट्स मैंने ना अवेलेबल करवा दिए हैं। हमारी वेबसाइट है ravistudyIQgk.com। गूगल क्रोम पे आपको सर्च करना है ravistudyIQgk.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो का PDF, ठीक है, मेरे जितने भी वीडियोस आती हैं उसके नोट्स, और साथ में करंट अफेयर के मंथली वाइज नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जितनी मर्जी बार विजिट करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। हमारा फ्रेंड्स जीके का चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और रवि बुक्स दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इंग्लिश मीडियम चैनल है रवि अदिति क्लासेस। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।